बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। हमारी दुआ है आप जहाँ भी रहें से मुस्कुराते रहें। इसी नए ब्लॉग से आज की वीडियो का आगाज करते हैं। हाँ जी व्यूअर, ये देखें, आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी मूली की चटनी। हाँ जी व्यूअर, ये देखें, मैं आज आपको बना के दिखाऊंगी मूली की चटनी। आज आपको सिखाऊंगी, आपसे मूली की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, इंतहा की ये जो है मज़े की बनती है। चट बट जो ये रेडी हो जाती है और इतनी मज़े की बनती है, हाजमेदार चटनी। घर में सालन नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है आपको। जल्दी से ये फटाफट से ये 5 मिनट में जो है मूली की रेसिपी जो है बनाएं। मूली की चटनी बनाएं, मूली और पुदीने की। तो इसको जिधर आपने एक रोटी खानी उधर आप दो दो तीन तीन रोटियां खाएंगे, इतनी मज़े की चटनी बनती है। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने पुदीना ले लिया है, अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था। तो इसको मैं बारीक बारीक इसके अंदर पीस लूंगी। वैसे तो ये चटनियाँ जो है ये ब्लेंडर के जग में जो है उसके अंदर रेडी हो जाती हैं, लेकिन जो है इसके अंदर जो है एक तो एक हाथ की मेहनत होती है, तो ज़्यादा बारीक बंदा पीस लेता है। बारीक पीस ले या थोड़ा मोटा मोटा सा रख ले मटेरियल को, उसके अंदर तो सब हर चीज ब्लेंड हो जाती है 2 मिनट में। वैसे भी हाथ के साथ काम करना जो है, मशक्कत करना, ये अच्छा लगता है। तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हाँ जी, तो ये देखें, पुदीना जो है मैं अच्छे से पीस लिया था। तो इसके अंदर मैंने 2 से 3 जो है हरी मिर्चें, इसके अंदर बारीक इसको पीस लेना, बिल्कुल बारीक सा इसका पेस्ट बना लेना आपने, क्योंकि ये चटनी है। अगर रायता हो तो कोई बात नहीं है, ये चटनी है तो इसको बारीक बारीक सा आपने पीस लेना है। बार बार ये फिर मुंह में मोटे मोटे से जर्रे आते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। हाँ जी व्यूअर्स, मैंने हरी मिर्चें पहले, सबसे पहले पुदीना जो है उसको बारीक पीस लिया था, बाद में हरी मिर्चें। तो अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड किया है। धनिया के साथ जो है ये चटनी ठंडी हो जाती है। और धनिया इतना जो मुफीद होता है सेहत के लिए, जिगर के लिए, जिगर की गर्मी को दूर करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती नहीं होने देता, इतना जबरदस्त और ठंडा होता है। मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये इसको भी बारीक पीस लेना इसके साथ। हाँ जी, तो ये देखिए, इसके अंदर मैंने अब खीरा ऐड कर दिया। ये भी हाजमा होता है, लोग इसका सलाद बना के खाते हैं। बहुत मजे की चटनी जो है, मूली की चटनी, मूली और पुदीने की चटनी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, तो ये देखें, चटनी मैंने जो है निकाल ली। कोई मैंने खीरे को जब उसके अंदर बारीक पीसा है तो उसके अंदर थोड़ा सा ना खीरे ने पानी छोड़ दिया था, तो इसको मैंने छन्नी में निकाल लिया। अभी बाद में ऐड करूंगी, तब इसके अंदर प्याज ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो जो चीज़ पानी छोड़ देती है फिर उसके अंदर हमारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो ये देखें, हाँ जी, तो ये देखिए, प्याज जो है मैंने अच्छे से उसको बारीक पीस लिया था। तो इसके अंदर अब मैंने मूली ऐड कर दी है। देखें, मेन जो करेक्टर है चटनी में वो मूली का है। देखें, मूली को भी आपने बिल्कुल बाकी चीज़ों की तरह बारीक पीस लेना है। ये देखें, बाकी का मटीरियल मैंने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ऐसे कूटना मुश्किल। हाँ जी, फिर देखिए, इसके अंदर लास्ट में मैंने टमाटर ऐड कर दी, क्योंकि टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं। इसको लास्ट में आपने ऐड करना है आहिस्ता से, बिल्कुल, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। पहले ही मूली जो है, मूली पीसने के साथ ही देखिए कितना पतला पतला सा मटेरियल हो गया।
तो टमाटर को बिल्कुल आहिस्ता से आपने करना है, क्योंकि ये भी इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मकदार में पानी होता है। इसको बारीक बारीक से आराम आराम से पीस लेंगे। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा मोटा हो तो कोई मसला नहीं है। मुझे कितना पानी छोड़ दिया इन्होंने। ये देखें, बाकी का मटेरियल जो है मैंने निकाल लिया था पहले, क्योंकि चटनी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये देखें, वो भी इसके अंदर मैंने अब ऐड कर लिया लास्ट में। अब इसको अच्छे से एक दफ़ा सारे को मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ी सी साबुत मिर्च मैंने ले ली है, जिसको दादड़ मिर्च बोलते हैं, मोटी मिर्च, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। एक चुटकी मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। नमक नमक ऐड कर रही हूँ लास्ट में। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ चम्मच जो है, छोटा हाफ चम्मच जो है, मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे इसकी। तो ये इंतहाई लज्जत वाली, मज़ेदार सी, मुंह में घुलने वाली, लज्जत भरी जो है मूली और पुदीने की चटनी जो है वो रेडी हो गई है। इतनी खूबसूरत चटनी की वीडियो देख के भी आप मेरी वीडियो को लाइक ना करें तो कितने अफसोस की बात है। इसको अच्छे से मिक्सिंग करके देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है मूली की चटनी, मूली और पुदीने की चटनी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई और इतनी मुंह में घुलने वाली, रसीली, चटपटी सी, चटखारेदार मूली की चटनी जो है वो आज आपसे मैंने शेयर की है। तो इतनी मज़े की, मिनटों में बन जाती है। आप भी घर में ट्राई करके देखें। घर में सालन नहीं है या किसी सालन को दिल नहीं कर रहा, ऐसा सालन घर में बना है कि आपका मूड नहीं है खाने का या आपको पसंद नहीं है, तो आप फटाफट से 5 मिनट में मूली और पुदीने की चटनी बना के खाएं। जिधर आपने एक रोटी खानी उधर आप 2 रोटियां खाएंगे। इतनी लज्जत वाली बनती है, इतनी हाजमेदार बनती है। तो ठीक है, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, इसलिए आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।